लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको किचन से रिलेटेड 4 ऐसे टिप्स दूंगा। अगर आप उनको किचन की डिजाइनिंग में अगर आप यूज करते हैं तो आप लोगों के लिए जो टिप्स है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लिया आपने किचन में सीटिंग प्रोवाइड करी हुई है और किचन में जो सीटिंग हमने प्रोवाइड करी हुई है उसके पीछे की साइड जो है वो वॉल है। अब अगर वहां पे वॉल है तो बेसिकली 3 कंडीशन वहां पे बनती है। तो उन तीनों कंडीशन में जो आपको क्या डायमेंशन रखनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो बनती है वो ये कि जो आपकी सीटिंग वहां पे रखी हुई है तो उसके पीछे जो है वो वॉल है और आगे से जो है वो रास्ता बिल्कुल बंद है। तो उस कंडीशन में जो आपकी टेबल है वहां से लेकर के आपकी पीछे जो वाली जो वॉल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको मिनिमम जो है वो 32 इंचेस रखनी चाहिए। दोस्तों इसी में सेकंड कंडीशन बनती है कि पीछे दीवार है और आगे जाने का भी रास्ता है लेकिन पीछे जो है वो पाथवे नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको जो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 36 इंचेस रखनी चाहिए। अब दोस्तों इसी में ही जो थर्ड कंडीशन बनती है वो ये कि आपकी जो टेबल और जो पीछे का जो डिस्टेंस है उसमें वहाँ पे सीटिंग रखी हुई है और पीछे की साइड में जो है वो आपका पाथवे भी है। तो उस कंडीशन में आपको जो आपकी जो डायमेंशन है वो आपको मिनिमम जो है 44 इंचेस रखनी चाहिए। तो ये 3 डिफरेंट कंडीशन है जिसमें कि आपको डिफरेंट जो डायमेंशन है वो रखनी चाहिए यूसेज के हिसाब से। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इन डायमेंशंस को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं किचन डिजाइनिंग की टिप नंबर 2 के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी किचन है तो किचन की जो एंट्री है कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि जो एंट्री होती है उसके ठीक सामने एक डोर भी होता है बाहर गैलरी में जाने के लिए या फिर बाहर कोई भी आपका एरिया है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो जो आपका जो पाथवे है जो वॉकवे है जो कि आने जाने का रास्ता है तो उसके लिए जो मिनिमम जो आपकी चौड़ाई है मिनिमम जो विड्थ है आपको 36 इंचेस रखनी चाहिए, इससे कम नहीं रखनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और यहाँ पर जो है वो वॉल पे कैबिनेट बनवा देते हैं। तो उससे क्या है कि आपने कैबिनेट बनवा दी तो आपकी 12 इंची जो कैबिनेट है वो बाहर की साइड आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो है वो भले ही नीचे फ्लोर पे वो एरिया ब्लॉक नहीं होता लेकिन एरियल जो है वो मतलब ऊपर से जो है वो 12 इंची बाहर की तरफ आ जाता है और जो आपका जो वॉकवे है वो 2 फीट के अप्रॉक्सी बचता है। तो ये जो है एक काफ़ी टेक्निकल गलती है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम जो 36 इंचेस का स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है और वॉल पे भी जो है आपको कुछ नहीं बनाना। अब दोस्तों बात करते हैं किचन की टिप नंबर 3 के बारे में। तो काफ़ी सारी कंडीशन में होता है कि जैसे आपका काउंटर टॉप है तो उसके पीछे या तो वॉल होती है या फिर वहाँ पे आइलैंड बना होता है। तो अगर आपको पता है कि वहाँ पे एक कुक ने काम करना है तो उसकी जो बीच की जो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो आपको 42 इंचेस लेकर के चलनी है। और अगर आपको पता है कि वहाँ पे 2 कुक ने काम करना है यानी कि जैसे 2 फैमिलीज रह रही है और आपको वहाँ पे जो भी बंदा क्लाइंट है उसने बताया कि वहाँ पे दो लेडी जो है वो एक साथ काम करती है तो उसके बीच का जो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 48 इंचेस होना चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मिनिमम जो क्लियरेंस है आपको क्या है कि जो 60 इंचेस का जो डाया है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं 4th टिप के बारे में। तो देखिए इसमें जब आप यू शेप या फिर एल शेप जो भी शेप की किचन बनाते हैं तो काफ़ी सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि जो आपका कॉर्नर का जो पोर्शन बचता है तो वहाँ पे जो स्लैब साइड में जो बाहर निकली हुई होती है तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपको इंजरी करने के लिए बहुत ही आइडियल होते हैं। तो उस कंडीशन में आपके जो कॉर्नर्स है उसको राउंड करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी ढंग से ठुकता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और बहुत ही खतरनाक इंजरी होने के चांस रहते हैं। तो ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है जिसका ये आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपने उस टाइम भले ही नहीं बनाया लेकिन जब किसी भी टाइम गलती से भी किसी के भी लगता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आप इंटीरियर्स की फील्ड से या फिर इंटीरियर्स की नॉलेज जो है वो और डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैंने युवा प्लस का सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस लॉन्च करा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्राइस में है। तो उसकी अगर आपको डिटेल जाननी है तो व्हाट्सएप पे जो नंबर है आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख जाएगा, इस पे आप पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि युवा प्लस क्या है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हो और आपको
कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।